स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। रूस ने इजराइल और फलस्तीन युद्ध के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, कहा यूएस का रवैया विनाशकारी। बात करेंगे इस पर विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे फलस्तीन पर कांग्रेस का CWC में अहम प्रस्ताव, हमास और इजराइल युद्ध का जिक्र कर क्या कुछ कहा, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना होगी। CWC मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी। एक और बड़ी अपडेट, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल, कांग्रेस नेता ने बीजेपी के लिए कर दी बड़ी भविष्यवाणी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। फलस्तीन पर कांग्रेस का CWC में अहम प्रस्ताव, हमास और इजराइल युद्ध का जिक्र कर क्या कुछ कहा। दरअसल दोस्तों, फलस्तीनी संगठन हमास के इजराइल पर किए रॉकेट हमले के बाद जंग जारी है। इसी बीच सोमवार 9 अक्टूबर को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया। बता दें, इस मीटिंग में फलस्तीन का जिक्र किया गया। ये प्रस्ताव कांग्रेस ने अपना आधिकारिक हैंडल सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। बता दें, कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि अब CWC मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर पीड़ा व्यक्त करती है। CWC फलस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालीन समर्थन को दोहराती है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष के जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दे सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। दरअसल हमास ने शनिवार 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर रॉकेट हमला किया था। इस दौरान हमास के लोगों ने इजराइल के अंदर एंट्री कर ली। हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बता दें, इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश के लोगों से कहा कि हम युद्ध में हैं, इसमें हमारी ही जीत होगी। इसके बाद हमास के ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड घोषित किया। इसके तहत ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बता दें, सोमवार 9 अक्टूबर की रात को करीब 9 बजे जारी वीडियो में दिख रहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक किया है। इसमें आग की लपटें और धुएं के गुब्बार देखे जा सकते हैं। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक दोनों साइड के 1100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, वहीं 1000 लोग घायल हुए हैं। चलिए अगली खबर, रूस ने इजराइल और फलस्तीनी युद्ध के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, कहा यूएस का रवैया विनाशकारी। दरअसल दोस्तों, रूस ने इजराइल और फलस्तीन क्षेत्र में हिंसा की निंदा की है। रूस ने सोमवार को आरोप लगाया कि इजराइल फलस्तीन युद्ध को लेकर अमेरिका का रवैया विनाशकारी रहा है। अमेरिका पर स्वतंत्र फलस्तीनी देश की आवश्यकता की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। बता दें, कोरमलिन ने कहा है कि वो इस आशंका को लेकर अत्यधिक चिंता है कि इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। अरब लीग प्रमुख अहमद अबुल-उद ने कहा है कि हिंसा रोकी जानी चाहिए, लेकिन फलस्तीन समस्या को तुरंत सुलझाना ही होगा। इस बीच इजराइल फलस्तीन संघर्ष पर बुधवार को अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। बता दें, रूस, जिसको अरब देशों, ईरान, हमास के साथ साथ इजराइल से भी संबंध है, उसने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने 1967 की सीमाओं के भीतर स्वतंत्र फलस्तीनी देश की आवश्यकता की अनदेखी की है। मास्को में अरब लीग प्रमुख अहमद अबुल-दोइद के साथ बातचीत के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों को विश्वास है कि वो स्थिरता का कारण सुलझाए बिना इजराइल की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, तो यह दूरदृष्टता है। उन्होंने अमेरिका पर इस मामले को सुलझाने की मध्यस्थता की कोशिशों को विफल करने का आरोप लगाया। बता दें कि फलस्तीनी वेस्ट बैंक और गाजा में अलग देश चाहते हैं, वो पूर्व यरूशलेम को अपने राजधानी बनाना चाहते हैं। चलिए अगली खबर, सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना होगी। CWC मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें, राहुल गांधी ने कहा है कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस जाति आधारित जनगणना कराएगी। बता दें, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जातिगत जनगणना पर हमारी चर्चा हुई और सबसे इसका समर्थन मिला। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी अपने राज्यों में जाति आधारित जनगणना का काम कराएंगे। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह निर्णय लिया है कि हम जाति आधारित गणना को लागू करेंगे। हम बीजेपी पर दबाव बनाकर उनसे ये काम कराएंगे। अगर ये काम बीजेपी नहीं करती है तो वो रास्ता छोड़
देंगे। इंडिया गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां जाति आधारित गणना का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टियों की राय अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतर पार्टियां इसका समर्थन करेंगी। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जातिगत जनगणना शुरू होनी जरूरी है। जातिगत जनगणना के बाद विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। याद रखिए, अब हम वादा करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं है। कास्ट सेंसस गरीबी से जुड़ा है। अमीर गरीबी के बीच खाई बढ़ रही है। राहुल ने कहा है कि इसमें मेरी भी गलती है कि हमने जो पहले नहीं किया, लेकिन अब हम करेंगे। चलिए अगली खबर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। कांग्रेस नेता ने बीजेपी के लिए कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनावी बिगुल बजने पर सियासी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी डबल डिजिट तक नहीं पहुंचेगी। देश की जनता बीजेपी की सरकारों से त्रस्त है और हराने को तैयार बैठी है। बता दें, कांग्रेस सांसद ने आगे कहा है कि 5 राज्यों के साथ बीजेपी को अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 100 सीटों के अंदर बीजेपी सिमट जाएगी। हार का कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लोगों का मुंह भंग हो चुका है। देश की जनता बदलाव चाहती है। सांसद ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सीरीज कांग्रेस 5-0 से जीतकर बीजेपी को पूरी तरह सफाया कर देगी। बता दें, बीजेपी के उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा और देश भर में 300 सीटें जीतने के दावे पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हार का आकलन नहीं करने वाली बीजेपी कैसे चुनावी भविष्यवाणी कर सकती है। इजराइल और फलस्तीन के बीच हो रही जंग पर भी कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि नागरिक क्षेत्र में कतई युद्ध नहीं होना चाहिए। बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। युद्ध का खमियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है।